हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्वेस्ट विद केशव। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप कैसे पहचान सकते हैं कोई भी मार्केट, चाहे वो हमारा मार्केट हो चाहे वर्ल्ड का कोई भी मार्केट हो, एक किसी भी करंट पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या वो ओवर वैल्यूड होगा या फिर अंडर वैल्यूड है या नॉर्मली एक तरीके से एक न्यूट्रल की तरह है, ना बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है ना बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड है। आज इस वीडियो में हम ऐसे एक इंडिकेटर की बात करने वाले हैं, वो है बफेट इंडिकेटर। दुनिया को एक बहुत बड़ा इंडिकेटर वॉरेन बफे ने दिया, जिसके बारे में आज इस वीडियो में इन डिटेल चर्चा करने वाले हैं और उससे आप कहीं ना कहीं समझ पाएंगे कि जब लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स किसी मार्केट्स के आपको देखने होते हैं तो इस इंडिकेटर की हेल्प से आप समझ सकते हैं किसी भी मार्केट के बड़े ट्रेंड को, उसके ओवर वैल्यूड जोन को या फिर अंडर वैल्यूड जोन को, या जब भी आपको कोई बड़ा पैसा लगाना है तो वो क्या सही टाइम है उस मार्केट में एंटर करने का, ये भी इसी इंडिकेटर से पता चलता है। और इस वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि दुनिया के जितने भी मार्केट्स हैं, जो डेवलप और इमर्जिंग मार्केट्स हैं, जो भी बड़े मार्केट्स हैं, आज की डेट में उनका क्या सिनेरियो है, और पर्टिकुलरली इंडिया मार्केट का भी देखेंगे कि वहां पर किस तरीके की वैल्यूएशंस आज की डेट में हमारी मार्केट के अंदर इस इंडिकेटर से निकल के आ रही हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियोस टाइमली मिलते रहें। चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले इस इंडिकेटर के बारे में समझते हैं। तो बफेट ने जो इस इंडिकेटर के अंदर दो बड़ी चीजों के बारे में बात करी है। एक तो है मार्केट कैप ऑफ आवर स्टॉक मार्केट, मतलब किसी भी स्टॉक मार्केट का जैसी जो मार्केट कैप होता है, मार्केट कैप का अगर मैं आपको और डेफिनेशन थोड़ा सिंपल करूं तो इट इज शेयर प्राइस इनटू नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर। तो लेट्स से अगर किसी भी शेयर का, कोई भी XYZ एक स्टॉक है, उसका 100 रुपए का प्राइस है और उसके जो नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं लेट्स से वो 10 हैं, तो आपका 100 इंटू 10 ये आपका टोटल मार्केट कैप आ जाएगा, विच कम्स आउट टू बी 1000 रुपीज। तो इसी तरीके से अगर मैं पूरी मार्केट का जितने भी मेरे नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं, जितने मेरे मार्केट के अंदर लिस्टेड शेयर्स हैं, इनटू कर देता हूं उसको कहीं ना कहीं उसके करंट मार्केट प्राइस से, जिस जो भी मार्केट प्राइस एज ऑन डेट चल रहा है, तो मेरे को पूरी मार्केट का एक बोले तो मार्केट कैप यहां पर मिल जाता है। नंबर्स टर्म्स में बात करता हूं तो आज की डेट में इंडिया के अंदर अगर आप हमारी जो लिस्टेड कंपनीज हैं इनका टोटल मार्केट कैप देखेंगे तो अप्रॉक्स, नंबर थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, अप्रॉक्स $4 ट्रिलियन के आसपास है। अब दूसरा जो फैक्टर बफेट ने यहां कंसीडर किया वो है जीडीपी का। तो जीडीपी ऑफ ए कंट्री, जैसे अभी आपको पता है कि इंडिया के जो नंबर्स आए हैं और जिस तरीके से अभी हम लगातार फिफ्थ लार्जेस्ट फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं, उसके अंदर हमारी एज ऑन डेट जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो जीडीपी अराउंड 84 ट्रिलियन के आसपास ही है, 3.8 3.9 ट्रिलियन के आसपास होगी, अप्रॉक्स इतनी ही है। तो बफेट ने जो स्टॉक मार्केट का मार्केट कैप था उसको जब आप डिवाइड करते हैं अपनी जीडीपी से और उसको 100 से इंटू मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक तरीके से आप उसका परसेंटेज अगर निकालते हैं, तो मतलब अगर मेरी $4 ट्रिलियन की यहां पर मार्केट कैप है और $4 ट्रिलियन का ही मेरा यहां पर जीडीपी है, और मैं उसको अगर इन दोनों को डिवाइड करके 100 से इंटू कर देता हूं तो मेरा आएगा 100%। मतलब मेरा जो मार्केट कैप है स्टॉक मार्केट का, मेरे जीडीपी का ऑलमोस्ट 100% है, क्योंकि आपको 4 और 4 दोनों समझ में आया होगा। $4 ट्रिलियन का ही मार्केट कैप है, $4 ट्रिलियन का ही मेरा जीडीपी है। तो एक तरीके से एक जो फिगर हमारे सामने निकल के आई वो निकल के आया है यहां पर 100%। तो अभी 100% का क्या सिग्निफिकेंस है, इसको बफेट ने इस तरीके से डिवाइड किया कि जब भी मार्केट कैप आपकी जीडीपी का ज्यादा होगा, अब इसमें भी डेफिनेशन है बहुत सारी कि कब वो ओवर वैल्यूड है कब वो अंडर वैल्यूड है, वो मैं आपको भी स्क्रीन पे दिखाऊंगा। और तो उन्होंने ये डिफाइन किया कि जब भी ये बहुत ज्यादा हो जाता है, मतलब 130 140 150 के आसपास पहुंच जाता है, तो उस समय वो मार्केट्स, वो स्टॉक मार्केट जो अपनी जीडीपी के से आगे निकल जाते हैं मार्केट कैप में, वो ओवर वैल्यूड की तरफ जाने लगते हैं, और जितना ज्यादा कहीं ना कहीं आगे जाएंगे उतना ज्यादा ओवर वैल्यूएशन ज्यादा होगी। उसी का एकदम उल्टा अगर आप देखोगे तो जितना कम होगा, लेट्स से अगर किसी का मार्केट कैप है सिर्फ $3 ट्रिलियन या $2.5 ट्रिलियन और उसका जो जीडीपी है वो है $4 ट्रिलियन, मतलब आप देखोगे तो 80% 70% के आसपास आएगा, तो कहीं ना कहीं वो मार्केट एक अंडर वैल्यूड जोन के अंदर है। तो इस तरीके से उन्होंने इस इंडिकेटर का एक सिग्निफिकेंस दिया, और अगर 100 के आसपास ही है, 110 90, तो एक तरीके से फेयरली वैल्यूड जोन में है। इस तरीके से उन्होंने इस इंडिकेटर का एक सिग्निफिकेंस दिया कि इस इंडिकेटर से आप किसी भी वर्ल्ड की मार्केट में पता कर सकते हो कि किसी गिवन पॉइंट टाइम पे वो मार्केट अंडर वैल्यूड है, वहां की कंपनीज, या फिर ओवर वैल्यूड है। अब एक बार डिटेल में चर्चा करते हैं कि वर्ल्ड में किस तरीके से चल रहा है, और जो मैंने आपको समझाया है, और एक बार इसको थोड़े टेबल्स के उसमें बताता हूं कि कैसे कैसे आप इसमें डिफाइन कर सकते हो। तो एक बार स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और वहां थोड़ा सा डिस्कशन करता हूं। तो अगर आप यहां देखोगे, आई होप आपको मेरा स्क्रीन अब विजिबल होगा।
तो जो इसका डेफिनेशन है ना, जैसे मैंने आपको एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेता हूँ। डेफिनेशन मैंने आपको बताया था, टोटल मार्केट कैप डिवाइडेड बाय जीडीपी इनटू 100 एंड मेजर्स वेदर द स्टॉक मार्केट इज ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड रिलेटिव टू साइज ऑफ इकोनॉमी। तो जितनी इकोनॉमी का साइज है उससे जो उसका स्टॉक मार्केट है कितना ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, ये हमें इससे पता चलता है। उसके बाद इन्होंने इसको बोला द बेस्ट सिंगल मेजर ऑफ वेयर वैल्यूएशन स्टैंड कंपेयर्स मार्केट साइज टू इकोनॉमी आउटपुट, यूजफुल लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन टूल। शॉर्ट टर्म में हो सकता है ये चीजें बहुत ज्यादा चली जाएं, कम चली जाएं, बट लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन के हिसाब से ये एक बहुत अच्छा टूल है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि मार्केट बड़े ट्रेंड में किस तरफ जा रहा है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि इन्होंने जो डिफाइन किया इसको, अगर बिलो 50 है तो मतलब सीवियरली अंडर वैल्यूड कहीं ना कहीं मार्केट है। मतलब अगर $4 ट्रिलियन का हमारा जीडीपी है और $2 ट्रिलियन से नीचे हमारा मार्केट कैप चला जाता है तो आप बिलो 50% हो जाएंगे। तो इसका मतलब होगा आप एक बहुत ही सीवियरली अंडर वैल्यूड जोन में चले गए हैं। 50 टू 75 है तो अंडर वैल्यूड जोन है, 75 टू 90 है तो आप कहीं ना कहीं एक फेयरली वैल्यूड जोन में है। तो इनका कहने का मतलब है कि जितनी आपकी जीडीपी है, स्टॉक मार्केट का जो मार्केट कैप है वो कहीं ना कहीं उसका 90% के आसपास, 75 से 90% के आसपास रहेगा अगर, तो वो एक फेयरली वैल्यूड जोन होगा। और 90 से 115% की तरफ है तो स्लाइटली ओवर वैल्यूड है, बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है बट स्लाइटली ओवर वैल्यूड की तरफ है। लेकिन अगर 115% से ज्यादा है तो कहीं ना कहीं वो एक बड़ी ओवर वैल्यूएशन हमें दिखाता है। उस समय टाइम होता है हमें कहीं ना कहीं कॉशियस रहने का मार्केट के अंदर, क्योंकि ऐसे टाइम पे आपको बड़े करेक्शंस अक्सर दिख सकते हैं। और एक नोट यहां पर है जो है बेसिकली जनरल गाइडलाइंस है, कोई एब्सोल्यूट रूल्स नहीं है। ये एक तरीके से कोई हैंड रिटन या फिर कोई लकीर नहीं है कि 115 हो गया तो मार्केट नीचे आ जाएगा। हो सकता है ओवर वैल्यूड 130 भी चला जाए, 135 भी चला जाए। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि इस तरीके से यूएस में ओवर वैल्यूएशन कितने टाइम से चल रही है। तो ऐसा, और हो सकता है कि टाइम में भी ज्यादा हो जाए, 130% चलता रहे 2-3 सालों तक। तो कोई ऐसा रूल नहीं है, बट एक तरीके से हमें आइडिया ले सकते हैं हम इसे कि मार्केट इस समय किस डायरेक्शन के अंदर है। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि इसके बाद करेक्शन आएगी ही आएगी। उसके बाद आप अगर इंडियन मार्केट का, जैसे मैं आपको बता रहा था अभी 400 लाख मतलब 4 ट्रिलियन के आसपास है और हमारा नॉन जीडीपी है वो है 3.9 के आसपास। ये नंबर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है 3.8 हो या 4 हो। तो अप्रॉक्स हमारा 100% के आसपास चल रहा है। तो थोड़ा बहुत हमें यहां पर समझ आता है कि हमारा जो मार्केट है वो जो मैंने अभी आपको टेबल दिखाया था उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है, कोई ज्यादा ओवर वैल्यूड जोन में नहीं है, स्लाइटली ओवर वैल्यूड आप एक तरीके से बोल सकते हो। अब इसके बाद अगर देखते हैं कि बेसिकली इस इंडिकेटर की स्ट्रेंथ क्या है, तो मैक्रो स्नैपशॉट ऑफ मार्केट वैल्यूएशन एक तरीके से मार्केट की जो वैल्यूएशन है वो हमें बताता है। हेल्प्स डिटेक्ट बबल्स, जो कोई बड़ा बबल बनने लगता है जब मार्केट के अंदर, मान लीजिए कोई कंट्री की जीडीपी है सिर्फ $4 ट्रिलियन, उसकी मार्केट कैप हो गई स्टॉक मार्केट की $10 ट्रिलियन, तो वो एक बबल बन गया। मतलब एक तरीके से आपका जो आर्टिफिशियल प्राइजेस बन गए हैं मार्केट के अंदर, तो वो कहीं ना कहीं एक तरीके से बबल और बड़े क्रैश की संभावना को दर्शाता है। और ये अभी तक जितने भी डेवलप मार्केट हैं वहां पर अच्छा काम किया है, क्योंकि जो जीडीपी के डेटा होते हैं वो काफ़ी एक्यूरेट होते हैं। वहाँ पर जो लेबर मार्केट के डेटा आते हैं और जो बाकी डेटा आते हैं, क्योंकि इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा फॉर्मल है यहाँ की, तो जो डेटा होते हैं उनके ऊपर आप काफ़ी ज़्यादा रिलाई कर सकते हो। इंडिया के अंदर अभी जीडीपी को लेके इतनी ज़्यादा बहस है कि किस तरीके से कैलकुलेशन आप उसका कर रहे हैं। उसके अलावा जो बाकी नंबर्स आते हैं उनका भी कोई खास सिग्निफिकेंस है नहीं, क्योंकि यहाँ पर अभी फॉर्मल इकोनॉमी इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है। अब लिमिटेशन इसका यही है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, जो इग्नोर्स रेट ऑफ इंटरेस्ट को एक तो इग्नोर करता है। नॉट आइडियल फॉर इमर्जिंग मार्केट। इमर्जिंग मार्केट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा रेवलेंस थोड़ी सी कम रहती है, बिकॉज हमारे जो डेटा हैं वो कहीं ना कहीं उनकी सिग्निफिकेंस काफी कम है इन कंपैरिजन टू डेवलप मार्केट, क्योंकि वहां पर डेटा की सिग्निफिकेंस और एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है। तीसरा जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, डजंट कंसीडर ग्लोबल कॉर्पोरेट अर्निंग्स। तो जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स, मान लीजिए कोई कंपनी इंडिया के अंदर काम करती है और वो मतलब इंडिया के साथ साथ ग्लोबल भी काम करती है, या बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो इंडिया में सिचुएटेड है लेकिन बाहर काम करती हैं। तो एक तरीके से जीडीपी के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ इंडिया वाली जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है सिर्फ उसको काउंट कर रहे हैं, बाहर वाली को नहीं काउंट कर पाते हैं। तो वो भी एक लिमिटेशन है जिसकी वजह से आपका जो जीडीपी है वो कम हो सकता है। हालांकि इंडिया में इसका प्रभाव थोड़ा कम ही है, बट ऊपर वाले जो 2 पॉइंट है उनका प्रभाव फिर भी आपको ज्यादा दिखता है। उसके बाद आप देखोगे कि .com के टाइम पे जो है यूएस के अंदर ये 150% तक पहुंच गया था, और 2021 में यूएस जब पीक हुआ उस समय 200% के आसपास था। ट्रिगर्ड कॉशन बट नॉट इमीडिएट क्रैश। मतलब मैं जो आपको बता रहा था, ऐसा नहीं है कि यहां पर पहुंच गया और इमीडिएट कोई क्रैश आ जाएगा। कॉशियस आपको होना है उस टाइम पे अगर इस तरीके का सिनेरियो दिखता है, बट कोई इमीडिएट क्रैश एकदम आ जाएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। अब ये मैं आपको जैसे बता रहा था कंट्री वाइज आप देखो, यूएस का इस समय जो है
मार्केट कैप टू जीडीपी जो है वो 212% के आसपास है। तो लास्ट टाइम जब .com के टाइम पे ये 250% पहुंच गया था। ताइवान के अंदर ये 288% है, एक्सट्रीमली ओवर वैल्यूड। यूएस भी एक्सट्रीमली हाईली अंडर ओवर वैल्यूड। यूके में 94% है, फेयरली वैल्यूड है। जर्मनी के अंदर 66% है, तो अंडर वैल्यूड है। जापान इज ऑल्सो 65%, इट इज ऑल्सो अंडर वैल्यूड। इंडिया के अंदर ये 102% है, तो एलिवेटेड और मॉडरेट कॉशियस। जैसे मैंने आपको बताया कि एक तरीके से बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड भी नहीं है, लेकिन अंडर वैल्यूड भी नहीं है। एक तरीके से फेयरली वैल्यूड जोन में एज ऑन डेट हमारा मार्केट चल रहा है। अब यूज एज इसको आप चेक कर सकते हो एक तरीके से। आप अपने जो भी इन्वेस्टिंग करते हो उसके अंदर आप एक तरीके से मैक्रो चेक्स में इसको डाल सकते हो, लेकिन ये इकलौता इंडिकेटर नहीं है। इसके साथ आप बाकी इंडिकेटर्स कि किस तरीके से अर्निंग ग्रोथ हो रही है, पी रेशियोज क्या है कि उस कंपनी के, आप डीसीएफ से उसकी वैल्यूएशन निकाल सकते हो अगर कोई ट्रेडिशनल कंपनी है तो एक तरीके से हमें एक ब्रॉडर आइडिया मिलता है कंट्री की स्टॉक मार्केट और जीडीपी का। लेकिन ये कोई फाइनल एक तरीके से आप इसको ये नहीं कह सकते कि ये कोई फाइनल चीज हो गई कि अब अगर ये इंडिकेटर इस तरीके से हो गया है तो अब आपके मार्केट में क्रैश आने ही आने, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बट ओवरऑल इट्स ए गुड इंडिकेटर, जिससे हमें थोड़ा ब्रॉडर पता चलता है कि किस तरीके से मार्केट के अंदर सिनेरियोज बन रहे हैं। और एज ऑन डेट अगर आप देखोगे तो यूएस में काफ़ी हाई लेवल पे पहुंचा हुआ है, और जिस तरीके से उनका डेट लगातार बढ़ रहा है, और जिस तरीके से उनका मार्केट भी पीछे भी नीचे आया था लेकिन अभी फिर दोबारा से ऑल टाइम हाई के आसपास घूम रहा है, तो क्या मार्केट के अंदर कोई बड़ा क्रैश आएगा, नहीं आएगा? और अगर वहां के मार्केट इंपैक्ट होते हैं तो क्या हमारे मार्केट भी इंपैक्ट होंगे? ये भी एक बड़ा क्वेश्चन होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा, कुछ आपको वैल्यू मिली, कुछ समझ में आया, तो मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं। और आप किस टॉपिक पे चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं वो भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद।